आज की कहानी का शीर्षक है पहलवान की बेटी। किसी गांव में एक पहलवान रहता था। वो अपने गांव का मशहूर और जाना माना पहलवान था। उसकी एक बेटी थी, बहुत लाड प्यार से पली बड़ी थी। खूबसूरत और मासूम बेटी जवान हुई तो पहलवान को उसकी शादी की चिंता होने लगी। क्योंकि वह एक पहलवान था तो अपनी बेटी के लिए भी उसे पहलवान ही पसंद आया। नाजों से पली बेटी की शादी कर विदाई कर दी। शादी को 6 महीने भी नहीं गुजरे थे कि पहलवान दामाद ने बेटी को मारना पीटना शुरू कर दिया और एक दिन मार मार कर घर से निकाल दिया। बाप के पूछने पर कहने लगा कि आपकी बेटी को घर का कोई काम नहीं आता। बाप का दिल उदास हो गया, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि मशहूर पहलवान था, लोगों में इज्जत थी। घर आकर पत्नी से कहा कि बेटी को घर का सारा काम सिखाओ। माँ ने बेटी को खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, घर का सारा काम सिखा दिया। कुछ महीने बाद समझौता हुआ, दामाद को घर बुलाया और माफ़ी मांगी और कहा कि लाड प्यार में बेटी को घरेलू काम नहीं सिखाएं, और फिर से बेटी को विदा कर दिया। अभी कुछ महीने गुजरे थे कि बेटी फिर से मार खाकर मायके वापस आ गई। अब की बार दामाद ने कहा कि सिलाई कढ़ाई नहीं आता। पहलवान फिर से दुखी हुआ। फिर पत्नी से कहा इसे सिलाई कढ़ाई सिखाओ। पत्नी ने सिलाई कढ़ाई सिखाई। फिर से दामाद को बुलाया, गलती की माफ़ी मांगी और बेटी को विदा कर दिया। कुछ महीने बाद बेटी फिर से मार खाकर मायके वापस आ गई। दामाद ने कहा कि ये खेत खलिहान नहीं कर सकती और गाय भैंसों का दूध निकालना भी नहीं आता। पहलवान को गुस्सा आया, लेकिन इज्जत की खातिर वह कुछ नहीं बोला। बेटी को साथ ले जाकर खेती बाड़ी के काम सिखाए, भैंसों का दूध निकालना भी सिखाया और बड़ी दुआओं के साथ बेटी को फिर से विदा किया। फिर वही हुआ जिसका डर था। बेटी फिर से मार खाकर मायके से वापस आ गई। पहलवान ने पूछा क्या हुआ बेटी? तो बेटी कहने लगी कि मेरा पति कहता है कि तू आटा सानते हुए हिलती बहुत है। पहलवान को अब सारी बात समझ में आ गई कि दामाद को आदत पड़ गई थी पत्नी पर हाथ उठाने और रौब जमाने की। पहलवान ने कहा बेटी, मैंने तुझे सब कुछ सिखाया, लेकिन वही चीज़ नहीं सिखाई जो सिखाना चाहिए था। बेटी कुछ ना समझ पाई। कुछ दिन बाद पहलवान के दामाद को लगा कि बहुत समय हो गया है। ना ससुर ने माफ़ी मांगी और ना ही बेटी को विदा किया, तो वह खुद ही अपने ससुराल जा पहुंचा। ससुर ने दरवाजे पर ही रोक लिया और कहा वापस चला जा, आज की तारीख याद रख और पूरे 2 साल बाद वापस आना और पत्नी को ले जाना। अगर उससे पहले यहाँ आया तो तेरी टांग तोड़कर वापस भेजूंगा। ससुर की ये बात सुनकर दामाद डर गया और वहां से चला गया। पहलवान अपनी बेटी को सवेरे सवेरे सूरज निकलने से पहले ही खेतों में ले जाता और सूरज निकलने के बाद घर वापस भेज देता। लड़की की मां ने कई बार पूछा, लेकिन पहलवान ने कुछ नहीं बताया। 2 साल पूरे हो गए। दामाद बेटी को लेने आया तो खुशी खुशी बेटी को विदा कर दिया। कुछ ही दिन बाद पहलवान के दामाद ने फिर से अपना रुआब जताना शुरू किया और मारने के लिए पत्नी की तरफ हाथ बढ़ाया तो पत्नी ने किसी एक्सपर्ट पहलवान की तरह पति को उठाकर पटक दिया और कहा तू जानता है ना किसकी बेटी हूँ। वह समझ गया कि अब की बार 2 साल में पिता ने बेटी को क्या सिखाकर भेजा है। इसके बाद कभी पहलवान दामाद ने अपनी पत्नी से ऊंची आवाज में बात नहीं की और ना ही उस पर कभी हाथ उठाया और ना ही कभी बेटी मार खाकर अपने मायके वापस आई। पिता ने बेटी को क्या सिखाया ये आप भी जान गए होंगे। पहलवान ने तो अपना कर्तव्य पूरा किया, अब आपकी बारी है। ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहिए कहानियाँ.com पर।